हेलो बच्चों, मैं विवेक कुमार लाइफ साइंस बायोलॉजी से। आज मैं आपको एक नए टॉपिक पे शेयर करने जा रहा हूँ। नाम है ब्लड। ठीक है। तो ब्लड के बारे में आज हम बात करेंगे आपसे। ठीक है ना। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट बहुत ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन है और बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। इन सब के बारे में सबको जानना ही चाहिए। आप किसी जूनियर क्लास के स्टूडेंट हो या सीनियर क्लास के स्टूडेंट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, हर जगह इस छोटे से टॉपिक का क्वेश्चंस आता है और वैसे भी इंफॉर्मेशन इसका आपको होना चाहिए। ठीक है ना। तो ब्लड जो कि हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है ना। इसके बिना कोई भी लिविंग एनिमल जो है जिंदा नहीं रह सकता है। तो हर लिविंग थिंग को, खास करके एनिमल की हम बात करें तो एनिमल की बॉडी में ब्लड होना जरूरी है। स्पेशली हम यहाँ ह्यूमन ब्लड की बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। जो हम मानव के बॉडी में रहता है। ठीक है। वैसे ब्लड को शुद्ध हिंदी में हम लोग और भी चीजें, और भी वर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। जैसे ब्लड को अगर प्रॉपर वे में देखो तो शुद्ध हिंदी में ब्लड को हम लोग रक्त भी कहते हैं। रक्त। ठीक है। रक्त के अलावा ब्लड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, लहू भी कहा जाता है ब्लड को हिंदी में। ठीक है। उसके अलावा इसी को हम लोग खून के नाम से भी जानते हैं, खून। ठीक है। तो रक्त है, लहू है, खून है। ठीक है ना। ये हिंदी नाम है ब्लड का। ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में अवेलेबल होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसी की बात करने जा रहे हैं। वैसे ब्लड के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें एक इंफॉर्मेशन अच्छे से होना चाहिए कि ब्लड जो होता है, ब्लड की जो पढ़ाई होती है, ब्लड की जो पढ़ाई होती है, स्टडी की अगर हम बात करें, स्टडी ऑफ द ब्लड की हम बात करते हैं। ठीक है। तो कहते हैं कि स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड, खून की पढ़ाई, रक्त की पढ़ाई क्या कहलाती है। ठीक है। तो रक्त की पढ़ाई, स्टडी ऑफ ब्लड को हम एक नाम देते हैं हिमेटोलॉजी। क्या नाम देते हैं? हिमेटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ब्लड कहलाता है हिमेटोलॉजी। ये ध्यान रखिएगा, हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लड कहलाता है हेमाटोलॉजी। ठीक है ना। वैसे फादर ऑफ हेमाटोलॉजी भी बताए जाते हैं। तो एक ब्रिटिश सर्जन है, एक ब्रिटिश सर्जन है ना, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। नाम है, एक ब्रिटिश सर्जन है, ब्रिटिश सर्जन। ठीक है। एक ब्रिटिश सर्जन है और उस ब्रिटिश सर्जन का नाम है, उस ब्रिटिश सर्जन का नाम है विलियम ह्यूसन। विलियम ह्यूसन। ठीक है। नाम है विलियम, विलियम ह्यूसन। है ना। ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है और यही हैं, इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ, फादर ऑफ हेमाटोलॉजी कहा जाता है। यानी इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ हेमाटोलॉजी। तो आपसे पूछा जाता है फादर ऑफ हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी, हमें ये याद रखना होगा। ठीक है ना। तो फादर ऑफ हेमाटोलॉजी कौन है भाई? तो विलियम ह्यूसन। हेमाटोलॉजी क्या है? तो ब्लड की स्टडी को हम लोग हेमाटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ब्लड की स्टडी जो है हेमाटोलॉजी कहलाती है। ठीक है ना। वैसे नॉर्मली हम आगे और देखते हैं अगर टॉपिक को, तो आपको बताएं हम कि ब्लड जो है, ब्लड जो है एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है हम लोग के बॉडी में। ब्लड जो है एक प्रकार का टिश्यू है। ब्लड जो है ना एक प्रकार का टिश्यू होता है जो हमारे बॉडी में रहता है। तो भाई कौन सा टिश्यू है? तो इस टिश्यू का नाम है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है ना। इसका नाम है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ये, है ना, जो हम लोग की बॉडी में होता है। कनेक्टिव वर्ड यहाँ पे दिया है, मतलब बॉडी के एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन को, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है ना। हमारी पूरी बॉडी ब्लड के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। ठीक है ना। इसलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है, तरल संयोजी उत्तक।
अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात अगर हम करें कि ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ब्लड के फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कि ब्लड के फॉर्मेशन के लिए छोटा सा पॉइंट यहाँ पे बताना है हमको कि जैसे कि हम लोगों की जो बॉडी होती है ना, तो बॉडी में तो हमें पता है कि बोन होता है, ठीक है, बॉडी में बोन होता है। तो अगर हम इसको बोन मान लें, ये हमारे बॉडी का अगर बोन है, बोन को हिंदी में हम अस्थि कहते हैं, ठीक है, बोन को हिंदी में अस्थि कहते हैं। तो इस बोन के अंदर, इस बोन के अंदर, इस बोन के अंदर एक खास मटेरियल होता है, ठीक है ना, इस बोन के अंदर एक खास मटेरियल होता है, चिपचिपा सा, ठीक है ना। इस मटेरियल को एक नाम दिया जाता है, इस मटेरियल को हम कहते हैं बोन मैरो, हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा, और इंग्लिश में कहते हैं बोन मैरो। तो बोन मैरो ही एक ऐसा प्लेस होता है जो ब्लड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। तो ब्लड का निर्माण हम लोगों के ब्लड बोन के मैरो में होता है, ठीक है ना। और बोन मैरो एक वैक्सी सबस्टांसेस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है या मटेरियल होता है जो बोन के इनसाइड में रहता है, ठीक है। तो ये बोन का फॉर्मेशन का प्लेस हो गया कि बोन का फॉर्मेशन हो कहाँ रहा है, ठीक है ना। फिर भी थोड़ा सा और आगे अगर हम चलें यहाँ, तो आपको एक और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आप सब लोगों को कि बोन के बारे, ब्लड के बारे में, और वो ये है कि ब्लड की जब हम बात करते हैं, ठीक है ना, जब हम ब्लड की बात करते हैं, हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हमें जिंदा रखने के लिए जरूरी है। तो ब्लड जो है मेनली टू टाइप्स का कंपोनेंट इसमें होता है हम लोग के ब्लड में, हम लोग के ब्लड में मेनली टू कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, क्या कहते हैं भाई, ब्लड प्लाज्मा इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, हम लोग इसको ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरे वाले का नाम हो जाता है ब्लड सेल्स, चाहे कॉर्पसल्स के नाम से जाना जाता है, कॉर्पसल्स के नाम से हम इसको जानते हैं, ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसल्स कहलाता है। जब हम ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं, तो ब्लड प्लाज्मा का कलर जो होता है, कलर है ना, तो लगभग इसका कलर येलोविश होता है, येलोविश, है ना, ब्लड प्लाज्मा का कलर येलोविश होता है। और ब्लड प्लाज्मा हम लोग के बॉडी का, हम लोग के बॉडी का जो ब्लड होता है उसका 55% होता है। अगर मान लेते हैं कि 100 ml ब्लड है, तो 100 ml ब्लड में 55 ml ब्लड जो होगा वह ब्लड प्लाज्मा ही होगा, ठीक है। और इस 55% में से जो ब्लड प्लाज्मा होता है, इस 55% में से बताया जाता है कि इस 55% का लगभग 90% कंपोनेंट जो है वह वाटर होता है ब्लड प्लाज्मा में, ठीक है, 90% कंपोनेंट क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। और बाकी के जो रिमेन्स 10% हो जाते हैं, उस 10% में आपको दो तीन तरह की चीज, जैसे मेनली हो जाता है प्रोटीन, ठीक है, और प्रोटीन के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी इसमें रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ये सारे ब्लड प्लाज्मा के कंपोनेंट हो जाते हैं, वाटर, प्रोटीन और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक से समझने का प्रयास करें हम। तो हम यहाँ ब्लड सेल की बात करते हैं, तो ब्लड सेल में मेनली 3 कंपोनेंट होता है। पहले कंपोनेंट का नाम होता है आरबीसी, दूसरे कंपोनेंट का नाम होता है डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और तीसरे कंपोनेंट का नाम होता है प्लेटलेट्स, ठीक है ना, प्लेटलेट्स। तो 3 कंपोनेंट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल नेम हो जाता है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स तो होता ही होता है। उसके अलावा इसका एक और भी नेम है, जैसे आप पढ़ते होंगे, जैसे इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है ना, इसका एक और नेम आ जाता है इरिथ्रोसाइट्स। ढंग से अगर आप देखोगे तो नाम आएगा इरिथ्रो, है ना, इरिथ्रो, इरिथ्रोसाइट्स, ये आरबीसी का नाम हो जाता है, ठीक है, इरिथ्रोसाइट्स याद रखना।
और WBC का नाम आ जाता है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ये WBC का हो गया। और तीसरा हो गया थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स का नाम हो जाता है, ठीक है ना, थ्रोम्बोसाइट्स। ये थ्री कंपोनेंट्स हो गए इसके ब्लड सेल्स के। और ब्लड सेल्स जो होता है पूरे ब्लड का अगर देखा जाए तो ये 55% था, ये इसका परसेंटेज रिमेनिंग 45% यहाँ पर होता है, ठीक है ना। हम लोगों के बॉडी में अगर हम बात करें, हम लोगों के बॉडी में अगर हम बात करें तो सबसे महत्व, वैसे महत्व तो सबका सिमिलर ही होता है, बट आरबीसी का सबसे बड़ा काम क्या होता है, कैरी करना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग के बॉडी में अगर कोई कैरी करता है तो आरबीसी ही कैरी करता है, ठीक है ना। आरबीसी क्या करता है, कैरी करता है, कैरी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, O2 एंड CO2 को, ठीक है ना। पूरे बॉडी में O2 CO2 को कैरी करने का काम यही करता है। मूल रूप से देखें हम तो WBC का मेन काम क्या होता है, तो प्रोवाइड इम्यूनिटी, प्रोवाइड इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी यानी कहने का अर्थ क्या है कि हमारे बॉडी में रोग निरोधी क्षमता बनाता है। इम्यूनिटी के बारे में कभी हम कोई क्लास आपको देंगे अलग से। ये हमारे बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम बीमार नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना। हमारे बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से बचाता है। हमारे बॉडी में अगर किसी कीटाणु से लड़ने की जो कैपेसिटी प्रोड्यूस होती है वो इम्यूनिटी ही कहलाती है। तो WBC का मेन फंक्शन होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। और देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और टॉपिक इसमें रह जाता है प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स को लेकर एक बात समझाई गई, ये हम लोग के ब्लड में, ब्लड जो है क्लॉटिंग में मदद करता है, ठीक है ना। तो कहता है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में या ब्लड कोगुलेशन में मदद करता है। आप अक्सर देखते हो कि शरीर का कोई अंग अगर कट फट जाता है ना, तो वहां पे ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा ना हो, ब्लड बहुत ज्यादा निकल के बर्बाद ना हो, इसके लिए वहां पे क्लॉट बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है जो ब्लड को फिजूल में वेस्ट होने से बचाता है, ठीक है ना। तो ये प्लेटलेट्स के बारे में हो गया, ठीक है। तो अब तक हम लोग ब्लड्स के बारे में यही सारी चीजें देख लिए हैं, ठीक है। तो शुरू से एक बार देख लो कि हम क्या पढ़े थे, कि हाँ भाई ब्लड क्या है, ब्लड की स्टडी क्या कहलाती है, और हेमाटोलॉजी के फादर कौन है। फिर हम लोगों ने देखा था कि ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फिर हमने देखा कि ब्लड जो है मेनली दो कंपोनेंट में, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक कहलाता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरे को कहते हैं ब्लड सेल्स। जो ब्लड प्लाज्मा 55% होता है, ब्लड सेल्स जो है 45% होता है, ठीक है। और फिर हम उसके बाद थोड़ा सा अलग से देख लिए हैं कि मेन फंक्शन क्या है आरबीसी का, मेन फंक्शन डब्ल्यूबीसी का एंड द मेन फंक्शन प्लेटलेट्स का, ठीक है। तो ब्लड पर इतनी ही बातें लगभग हम लोग करते हैं, बाकी की अगली बातें अगली क्लासेस में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू, ओके जी, चल।